स्वस्थ भव। शंख ब्रह्नंद की चक्री, श्रांग धन्वा गदाधरा, रथांग प्राणिर्शोभ्य सर्व परिणायुधा। भगवान विष्णु के लिए, भगवान कालकी के लिए ये नाम उपयोग किए जाते हैं, इनका हम प्रयोग करते हैं। आज इस वीडियो में मैं कुछ खास बात करने वाला हूं और वो भी अध्यात्म को लेकर के। वैसे तो ऐसा कहते हैं कि when a nation develops, it develops in all directions। जब हमारी चेतना का उदय होता है, जब कोई विकास होता है तो हर तरह का विकास होता है। और कभी कभी जैसे हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ या टेक्निकल रेवोल्यूशन आई या कोई पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए या स्पिरिचुअली कोई रेनेसेंस, कोई क्रांति, कुछ इस तरह की बात हुई। मगर साथ ही साथ हम देखते हैं जब इन चीज़ों का विकास होता है तो क्राइम भी डेवलप होता है, कुछ इविल्स, बुराइयां भी डेवलप होती हैं और अर्बन मैलिफैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। और उसी तरह से भक्ति भाव में भी कुछ भ्रांतियां, कुछ भ्रम पैदा हो जाते हैं। आज कुछ खास तरह से चीज़ें देखने को आती हैं। स्पिरिचुअल डिप्रेशन का नाम दूंगा मैं इसे। स्पिरिचुअली एक डिप्रेशन सा क्रिएट हो रहा है, एक भ्रांति सी क्रिएट हो रही है। भक्ति, ज्ञान, कर्म, ध्यान, ये हमारी परंपरा रही है, ये हमारे आधार रहे हैं, हमारी सभ्यता के, हमारे कल्चर के। और हमने हमेशा से इनमें उन्नति की है। हम हमेशा अध्यात्म की वजह से, हम अगर भारत की बात करें तो भारत को आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। हमने लोगों को ज्ञान दिया है, हमने लोगों को भक्ति सिखाई है, ध्यान सिखाया है। पर आज कहीं ना कहीं ऐसा देखने में आता है, और ख़ास करके जब कभी भी मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, कुछ चैनल्स देखता हूँ, तो ऐसे लोगों की भरमार है कि वो कुछ भी कहे जा रहे हैं। कभी अवतार को लेकर के, कभी भक्ति को लेकर के, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। अभी कुछ महीने पहले लगभग ऐसा मेरे सुनने में, देखने में आया कि किसी ने कहा कि इस बार जो कालकी अवतार होगा वो केरल, साउथ इंडिया से शुरू होगा, वो वहाँ से आएगा और वो घोड़े पर आएगा। मैं सोचने लगा कि साउथ इंडिया से कालकी जी आएंगे, घोड़े पर आएंगे, घोड़े पर आने की ज़रूरत क्या है इस ख़ास करके आज के वातावरण में। और वो साउथ इंडिया से आएंगे तो आएंगे कहाँ? लखनऊ आएंगे, कानपुर आएंगे, जीरकपुर आएंगे, लुधियाना आएंगे, कहाँ आएंगे और क्या करेंगे? पर नहीं, बस इतनी सी बात के कालकी अवतार। और कई लोगों ने तो ये सिद्ध ही कर दिया लगभग, या इस बात को पूरा प्रोपाउंड ही कर दिया कि वो इसके अवतार हैं, राम के, कृष्ण के। जैसा मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में बताया था, आई एम द अवतार ऑफ, अगर आप उसे देखें तो आए दिन ये अवतार डिक्लेरेशन हो रहा है। और अभी ऐसा कुछ दिन पहले सुनने में, देखने में आया कि कहा किसी ने कि भाई कालकी अवतार आ रहे हैं, 2 मई को आ रहे हैं, 1 मई को आ रहे हैं, और उस दिन वो आएंगे तो बहुत अंधड़ तूफान, एक स्टॉर्म सा आएगा, बारिश होगी और ऐसा वैसा होगा। तो मैं भी बड़ा मतलब आश्चर्यचकित हुआ और प्रसन्न भी हुआ कि चलो इसी बहाने भगवान के दर्शन होंगे, जिस भी फॉर्म में वो आए, जैसे भी लाइट, साउंड, ह्यूमन फॉर्म वगैरह जो भी। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर पता चला कि नहीं, एक और उनकी डेट मुकर्रर की गई है और वो अब 4 को या 5 तारीख को आएंगे, सुबह इतने बजे आएंगे, इतने मिनट पर आएंगे। अब वैसा भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, ऑफ कोर्स एक स्टॉर्म, एक बारिश थी या एक इस तरह की चीज़ें कुछ हुई। तो मैं आपका ध्यान यहाँ ले जाना चाहता हूँ कि ये स्टॉर्म, ये बारिश जो मई के महीने में आती है, या ये थोड़ा सा तूफान सा आता है, या अप्रैल लास्ट में आता है, ये एक प्राकृतिक घटना है। दिस इज़ ए साइंटिफिक इवेंट एक्चुअली। इट्स ए नेचुरल फिनोमिनन। जब हवा का दबाव कम हो जाता है, व्हेन देयर इज ए लो प्रेशर इज क्रिएटेड ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ द हीट एंड ऑल,
तो इस तरह के स्टॉर्म, चक्रवात, थोड़ी बारिश, ये आना स्वाभाविक है। और मजे की बात, आप गौर करेंगे, ये हर साल आता है। अब हर साल कालकी तो शायद नहीं आते, कोई और आता होगा, गणेश जी, हनुमान जी, या पता नहीं जो भी है। पर इस तरह का स्टॉर्म आना या बारिश आना या उससे उसे रिलेट करना, इस पे जरा थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है उन लोगों को जो इस तरह से बताते हैं। कुछ कहते हैं कि पहले वो ज़मीन की कोख से निकल के आया, खंबा फाड़ के आया। ऑफ कोर्स हमने भी सुना है, बचपन में मैंने भी हरि दर्शन देखी है, उसमें भगवान विष्णु खंबा फाड़ के निकलते हैं और प्रहलाद की रक्षा करते हैं। अब वो कहते हैं इस बार वो आसमान का सीना चीर के आएगा। तो मेरी दरख्वास्त है कि आसमान का सीना मत चीरो भाई। पहले ही ब्लैक होल की वजह से काफ़ी से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अर्थ हमारी गर्म हो रही है, तमाम मुश्किलात बढ़े हुए हैं। अब आसमान का सीना चीर के पता नहीं कैसे भगवान आएंगे और किस तरह से आएंगे और क्या करेंगे, पर अभी तक ऐसा हुआ नहीं। और यदि भगवान ऐसे आते भी हैं, आने वाले हैं, और जो टाइम ये लोग मुकर्रर करते हैं, उनका दिन मुकर्रर करते हैं, क्या उनका प्लेन लेट हो जाता है, ट्रेन लेट हो जाती है, या कोई और दुविधा हो जाती है, या उनके आते उनको पुतिन अपने यहाँ ले जाते हैं, उनको शायद ज़्यादा ज़रूरत होगी, समझ में नहीं आता कि ईश्वर के नाम पे, भक्ति के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर कहीं हम कोई भुलावा, कोई भ्रम, कोई मानसिक रूप से एक इल्यूजन तो नहीं दे रहे हैं दुनिया को। हाँ, एक स्पिरिचुअल डिप्रेशन क्रिएट हो गया है, एक साइकोसिस, स्पिरिचुअल साइकोसिस सा लगता है हमें। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को ज़रूरत है, वो बुरा ना माने, मुझे सिंपैथी है उनसे, उनके भक्ति भाव से मुझे प्रेम है, उनकी जो भी व्यक्तिगतता, जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से महसूस होता है, उससे भी कोई इनकार नहीं है। पर समटाइम्स मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग, मैं किसी व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन से सीधा ताल्लुक़ नहीं करता, जो भी कुछ ऐसा करते हैं, आई थिंक दे नीड सम मेडिकल इंटरवेंशन। दे मस्ट गो टू एंड सीक द हेल्प ऑफ सम साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। शायद वो हेल्प कर पाए हमारी, या फिर वास्तव में सही में वो एक सही स्पिरिचुअल गुरु के पास जाएं। क्योंकि इस तरह का भ्रम, इस तरह की विडंबना जो हम देखते हैं आए दिन, कि अब ये अवतार आ गया, वो अवतार आ गया, अब बारिश हुई तो ये इसका संकेत है, तूफान आया तो ये उसका संकेत है, इससे हासिल क्या हो रहा है? अगर कालकी जी मान लो आए, अभी कुछ लोगों ने ये कहा भी कि हाँ वो आए, और जिन लोगों को फील हुआ उन्हें हुआ, बाकी को नहीं हुआ। चलो फील भी हुआ, क्या फील होने के बाद, क्या ऐसा महसूस करने के बाद उनके ज्ञान में कोई वर्धन हुआ, उनकी चेतना में कोई बदलाव आया, हमारे देश में फसलों में कुछ चेंज आया, या हमारे अंदर ही कुछ गुणों का विकास हुआ, या हमारी प्रतिभा में कोई चेंज आया, या हमारे भक्ति भाव में कोई चेंज आया? किस तरह का अवतार आता है और वो क्या कहना चाहता है? चाहे चलो ठीक है, हमने मान लिया कि वो घोड़े पर आ रहा है, जैसा कुछ ने कहा कि घोड़े पर आएगा, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है, मोटर गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, बस का टिकट पकड़ो, आ जाओ, जहाँ भी आना है आ जाओ, या जो भी करना है करो। मगर आने के बाद ये करने क्या वाले हैं? जब भगवान विष्णु की चेतना का उदय हुआ, कृष्ण की चेतना का उदय हुआ, राम की चेतना का उदय हुआ, तो एक बदलाव आया समाज में, एक मर्यादा आई, कुछ प्रिंसिपल्स आए, कुछ ज्ञान की बात हुई, मानव चेतना का कुछ विकास हुआ। मगर ये लोग जो सोशल मीडिया से आए दिन अवतार पैदा कर रहे हैं, या उनको बुला रहे हैं, या एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं, मुझे एक्चुअली बड़ा अजीब लगता है कहते हुए। जब अभी ये इस तरह की चीज़ मेरे सामने आई और मेरे स्टूडेंट्स ने कुछ पूछा कि सर इस तरह से है कि वो अभी आएगा कालकी अवतार अप्रैल में, और ये वो, मुझे लगता है कि दे मस्ट बी इन द वेदर फॉरकास्ट स्टेशन। ये तो वेदर फॉरकास्टिंग कर रहे हैं कि वो अंधड़ आएगा, तूफान आएगा, और ये कालकी का संकेत होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। सोचने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। आज हम स्पिरिचुअली भी काफ़ी डेवलप्ड हैं। हम आज हर तरह से जिसे कहना चाहिए कि ज्ञान को सीख कर सकते हैं, विज्ञान की कसौटी पर उसे खरा उतार सकते हैं, ज्ञान और विज्ञान में एक भेद पैदा कर सकते हैं, दोनों को पास ला सकते हैं, और इसका उपयोग मानव चेतना
और उसके सर्वांगीण विकास के लिए कर सकते हैं, वहाँ हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ये जरा थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। आपको मैं एक बात बता दूं कि धर्म, हम सब धर्म भीरू हैं, मैं भी हूँ। मैं भगवान से डरता हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ, मैं भगवान को प्यार करता हूँ। मैं भी, मुझे नहीं पता कि वो किस फॉर्म में है, क्या है, मैं भी प्रार्थना करता हूँ, मैं भी चालीसा कोई पढ़ता हूँ, कीर्तन करता हूँ, मैं भी करता हूँ। इट इज़ गुड, इट इज़ गुड फॉर आवर साइकोलॉजिकल हेल्थ, इट इज़ गुड फॉर आवर स्पिरिचुअल हेल्थ, इट इज़ गुड फॉर आवर ओवरऑल कॉन्शियसनेस। ऑफ कोर्स ये होना चाहिए। धर्म का उदय एक मत ये कहता है कि डर से पैदा हुआ। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि जब मानव चेतना अपने प्रारंभिक चरण में थी, उसे नहीं पता था, विज्ञान इतना डेवलप हुआ नहीं था, इसने इतना विकास नहीं किया था, तो कभी बादल गरजते थे, बिजली चमकती थी या तूफान आ जाता था, तो ये मानव डरता था। हमारे पास इसे समझने का कोई विज्ञान नहीं था। कंट्रोल करना तो बहुत दूर की बात है। आज हम इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं एक हद तक। आज हम इसे समझ सकते हैं कि ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, आकाशमंडल में क्या होता है, तूफान क्यों आते हैं, बारिश क्यों आती है, मानसून कैसे कैसे होता है, हवाएं क्यों कब कैसे चलती हैं। आज इसका विज्ञान है हमारे पास। आज हम ये बात ढंग से समझ सकते हैं। हाँ, धर्म इसीलिए पैदा हुआ कि इंसान को पता नहीं था और वो केवल भक्ति में लीन था, या केवल प्रार्थना के जरिए ही इन चीज़ों से घबरा करके ईश्वर को उसने पैदा कर दिया। याद रखिए, ईश्वर को इंसान ने पैदा किया है। ये बात ध्यान देने वाली है। तो गौर करेंगे, एक स्पिरिचुअल डिप्रेशन, एक स्पिरिचुअल साइकोसिस, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं और हम देखते हैं कि हम बिना सोचे समझे उनके पीछे चलने लगते हैं। वो रो रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो घबरा रहे हैं, वो आए दिन अपनी बात बदल रहे हैं, या कुछ और किसी तरह से अपने आप को सिर्फ सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि देखो हमने कहा था कल की आया, देखो हमने कहा था गणेश जी आए, दूध पी गए, दूध पी गए। ओह, टनों दूध। आपको भी पता होगा कुछ साल पहले की ये घटना है, 20-25 साल हो गए होंगे अब, कि गणेश जी ने पूरे देश में दूध पीना शुरू कर दिया, विदेशों में भी पीना कर दिया। उसके बाद कभी नहीं पिया, उसके बाद उन्हें जरूरत नहीं रही होगी, या और ऐसी तमाम बातें ऐसी होती हैं। मुझे लगता है कि ये हमारे जो भोले भाले लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, इनके दिमाग पर एक अच्छा प्रभाव नहीं डालेंगी। इस बारे में सोचना होगा, और जो लोग ऐसा करते हैं वो एक जिम्मेदारी लें कि एक सही आध्यात्मिक ज्ञान, एक सही आध्यात्मिकता को प्रस्तुत करें लोगों के सामने, एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें, ना कि उन्हें किसी प्रकार के डिप्रेशन में ले जाएं, उन्हें किसी प्रकार के भुलावे में ले जाएं, उन्हें किसी प्रकार की एक अंधभक्ति में ले जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, समाज सुधारक हैं या आध्यात्मिक गुरु हैं, वो स्वयं कोई बायोपोलर, कोई साइकोसिस, कोई सीरियस मेंटल डिसऑर्डर, इस तरह की चीज़ों से वो खुद ग्रसित हैं। मैं इस बात को जानता हूँ, इस बारे में ज़्यादा यहाँ कह नहीं सकता, मगर ये हम सब की जिम्मेदारी होती है कि हम सत्य को ढंग से प्रस्तुत करें, सो दैट हम सभी लोग स्पिरिचुअली अवेकन हों और आध्यात्मिक रूप से सही दिशा में विकास करें। योगस्थ भव।